नमस्कार, मैं पाकी शर्मा। आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। आइए नजर डालें इस वक्त की बड़ी और खास खबरों पर। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब दिल्ली का अपना अलग शिक्षा बोर्ड होगा। जी हां, आज दिल्ली कैबिनेट की बैठक में इस फैसले को मंजूरी दे दी गई। आपको बता दें कि 2021 से 21 में कुछ स्कूलों में नए बोर्ड के तहत पढ़ाई होगी। अभी दिल्ली में केवल सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड है, लेकिन अब अन्य राज्यों की तरह दिल्ली का भी अपना शिक्षा बोर्ड होगा। बीजेपी को मिली एक और सफलता, जिसमें अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को छोड़ने वाले नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने नई दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में कमल का दामन थाम लिया। बीजेपी का दामन थामते ही दिनेश त्रिवेदी ने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल में हिंसा से जनता परेशान, अब हो रहा असली परिवर्तन। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लगातार अपने खेमे को मजबूत करने में लगी हुई है और विरोधी किले में सेंध लगाकर उसके बड़े बड़े नेताओं को तोड़ने में लगी हुई है। असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की सूची, जिसमें बीजेपी ने मौजूदा 11 विधायकों के काटे पत्ते। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने सर्बानंद सोनोवाल सरकार में मंत्री और दीफू विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुनरोनघांग का टिकट काटते हुए उनकी जगह पर पूर्व विधायक विद्या सिंह एंगवाल को उतारा है। वही अगली खबर उत्तराखंड से, जहां पर और तेज हुई राजनीतिक हलचल, जिसके चलते बीजेपी ने पूर्व सीएम रमन सिंह समेत भेजे 2 ऑब्जर्वर। दरअसल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और बीजेपी महासचिव ऑब्जर्वर के रूप में उत्तराखंड पहुंचे हैं। वे वहां पर कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे। इधर राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी बैठक के लिए देहरादून आ रहे हैं। फिलहाल वे देहरादून से बाहर गए हुए थे। पश्चिम बंगाल में कोयला घोटाले के बाद पशु तस्करी को लेकर कसा सीबीआई ने शिकंजा, एसपी और आईजी को किया तलब। कोयला घोटाले में सीबीआई और ईडी की सख्ती और कई जगह पर छापेमारी के बीच अब पशु तस्करी को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी सक्रिय हो गई है। इस मामले में सीबीआई ने बंगाल पुलिस के बड़े अधिकारियों से पूछताछ का सिलसिला शुरू कर दिया है। साथ ही सीबीआई ने एक आईजी और एक एसपी को पूछताछ के लिए बुलाया है। इनसे पशु तस्करी मामले में पूछताछ की जाएगी। अयोध्या शोध संस्थान की ओर से तैयार रामायण के विश्व महाकोश का पहला संस्करण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लॉन्च किया। लगभग 6 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके कवर पेज का अनावरण किया था। अयोध्या शोध संस्थान को भारत सहित दुनिया भर की लोक कथाओं, मूर्तियों, साहित्य और अन्य कार्यों के रूप में मौजूद राम युग को ट्रेस करके विश्व महाकोश तैयार करने का काम दिया गया था। हीरेन मनसुख ने सीएम को लिखा था पत्र, पुलिस और मीडिया पर लगाया था परेशान करने का आरोप। आपको बता दें कि इस पत्र में हीरेन मनसुख ने लिखा था कि उन्हें पुलिस और मीडिया की तरफ से परेशान किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने लिखा कि बार बार एक ही तरह का उनसे सवाल किया जा रहा था। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर देसी बम हमले में 6 घायल, टीएमसी पर लगाया गया आरोप। फिलहाल सभी घायल बीजेपी कार्यकर्ताओं को अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया है। आरोप है कि जिस वक्त ये सभी एक शादी समारोह से वापस लौट रहे थे, उस समय टीएमसी कार्यकर्ताओं ने इनके ऊपर बम फेंक दिया था। वही सुशांत सिंह ड्रग केस की चार्जशीट में दर्ज आरोपी नशे की सप्लाई और अवैध फाइनेंसिंग से सीधे तौर पर जुड़े सारा श्रद्धा का नाम भी शामिल, दीपिका का नहीं। गौरतलब है कि एनसीबी ने बॉलीवुड ड्रग केस में कोर्ट में 12,000 पन्नों की चार्जशीट फाइल कर दी है। कोर्ट के सूत्रों ने बताया कि एनसीबी ने 33 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की है। ये सभी सुशांत को ड्रग की सप्लाई और प्रोक्यूरमेंट के साथ साथ
इलिसिट फाइनेंसिंग से सीधे तौर पर जुड़े हुए थे। वही सब की बड़ी खबर, जहां पाकिस्तान में इमरान खान ने आखिरकार अपनी सरकार को बचा ही लिया। जहां आज फ्लोर टेस्ट के दौरान नेशनल असेंबली में इमरान खान के पक्ष में 178 वोट पड़े, जहां 170 वोट की जरूरत थी। इस बीच विपक्ष के सांसदों और नेताओं पर असेंबली के बाहर जमकर हंगामा हुआ। आपको बता दें कि फ्लोर टेस्ट का बॉयकॉट करके असेंबली के बाहर प्रदर्शन कर रहे विपक्ष के नेताओं पर जूते फेंके गए। मुस्लिम लीग के नेता मरियम नवाज को इमरान खान के समर्थकों ने हमला भी किया। भारी रॉक स्लाइड के कारण टूटा था उत्तराखंड में ग्लेशियर, वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट में दी जानकारी। गौरतलब है कि उत्तराखंड के चमोली में पिछले माह ग्लेशियर टूटने के बाद भारी तबाही हुई, जिस पर ग्लेशियर के टूटने के पीछे कई तरह के दावे भी किए गए थे। अब इंटरनेशनल माउंटेन फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ने इस हादसे की वजह को भारी रॉक स्लाइड बताया है। आयकर की रेड के बाद अब अनुराग कश्यप ने शेयर किया अपना पहला पोस्ट। इस अंदाज में दिया हेटर्स को जवाब और लिखा कि हमारे हेटर्स को हमारी तरफ से ढेर सारा प्यार। आपको बता दें कि इस पोस्ट में अनुराग ने अपनी और तापसी की एक फोटो शेयर की है, जिसमें दोनों वी यानी विक्ट्री का साइन बनाते दिख रहे हैं। अनुराग ने इस फोटो के साथ कैप्शन में लिखा, और हम दोबारा रीस्टार्ट कर रहे हैं। वही जबलपुर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि न्याय व्यवस्था का उद्देश्य केवल विवादों को सुलझाना नहीं है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिन मध्य प्रदेश के दौरे पर है, जहां वो आज जबलपुर में अखिल भारतीय राज्य न्यायिक अकादमिक निर्देशकों के रिट्रीट को संबोधित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों को मध्य प्रदेश में आने से पहले दिखानी होगी नेगेटिव कोविड की रिपोर्ट। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए जिम्मेदारी बस ऑपरेटरों की होगी, जो रिपोर्ट के आधार पर ही यात्रियों को बस में चढ़ने देंगे। उन्होंने आगे कहा कि राज्य के सीमावर्ती इलाकों में चेकिंग की पर्याप्त व्यवस्था भी की जानी चाहिए। असम में कांग्रेस ने किया महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण का वादा, साथ ही CAA हटाने का भी कर चुकी है ऐलान, जिसके बाद लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने कांग्रेस को समाधान ढूंढने वाली पार्टी बताया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी कह चुकी हैं कि कांग्रेस अगर चुनाव जीतती है तो राज्य के 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेतृत्व महाजोत गठबंधन सत्ता में आता है तो रोजगार के लिए एक अलग मंत्रालय का गठन भी किया जाएगा। वही MP में अब नाइट कर्फ्यू लगना लगभग तय। गौरतलब है कि राज्य में 24 घंटे में 467 केस आए हैं। आपको बता दें कि ये बीते एक महीने में सबसे ज्यादा इंदौर में 163 और भोपाल 104 मरीज मिले। बीते 4 दिनों में 400 से ज्यादा केस आ चुके हैं। इसे देखते हुए जल्द ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कम से कम इंदौर और भोपाल में नाइट कर्फ्यू लगाने पर निर्णय ले सकती है, क्योंकि CM ने पहले ही आगाह कर दिया था कि अगर भोपाल इंदौर में पॉजिटिव की संख्या बढ़ती है तो नाइट कर्फ्यू लगा सकते हैं। हर दिन आंकड़े अब तेजी से बढ़। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव ने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है, जिसकी जानकारी पार्टी ने दी। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया डिपार्टमेंट ने कहा कि हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष सुष्मिता देव ने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है। मीडिया में सुष्मिता के पार्टी से इस्तीफा देने की खबर आई थी, जिसके बाद ही पार्टी का ये बयान सामने आया है। आपको बता दें कि इससे पहले नागांव से कांग्रेस सांसद प्रद्योत बोरदोलोई ने सुष्मिता देव के पार्टी से इस्तीफा देने की बात को नाकार दिया था। उन्होंने कहा कि वो हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस का अभिन्न हिस्सा हैं, वो हमारी पार्टी के बहुत सम्मानित नेता हैं। आपको बता दें कि असम में 27 मार्च से 6 अप्रैल के बीच 3 चरणों में चुनाव होने वाले हैं।
बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की तबीयत बिगड़ी, इलाज के लिए चार्टर्ड प्लेन से ले जाया गया मुंबई। आपको बता दें कि प्रज्ञा ठाकुर को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि प्रज्ञा ठाकुर को सांस लेने में दिक्कत की शिकायत थी, जिसके बाद उन्हें मुंबई ले जाया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देख एक्शन में आई केंद्र सरकार। महाराष्ट्र और पंजाब में भेजी गई हाई लेवल मल्टीडिसिप्लिनरी स्वास्थ्य टीमें। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र और पंजाब में कोरोना वायरस के मामले में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसी बात के मद्देनजर केंद्र सरकार ने इन दोनों राज्यों में हाई लेवल मल्टीडिसिप्लिनरी स्वास्थ्य टीमों को भेजा है। रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ जम्मू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का राजभवन तक मार्च। पुलिस ने रास्ते में ही रोका। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बेतहाशा बढ़ती कीमतों से गुस्साए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर की शव यात्रा निकाली। बता दें कि बेतहाशा बढ़ती हुई महंगाई को मुद्दा बनाकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया है और कहा है कि मौजूदा केंद्र सरकार कुछ कॉरपोरेट घरानों को फायदा देने के लिए काम कर रही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर महंगाई को काबू करने में भी विफल रहने का आरोप लगाया। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को आज 100 दिन पूरा होने पर आंदोलनकारी किसान संगठन इस दिन को काला दिवस के रूप में मना रहा है। इस बीच आंदोलनकारी किसानों ने आज 5 घंटों के लिए कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को जाम किया। आपको बता दें कि किसान नेता कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं, जबकि सरकार इस मांग को पूरी करने के लिए तैयार नहीं है। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें संस्करण को मंजूरी मिल गई है। कोविड-19 के कारण बायोबल के माहौल में इस टूर्नामेंट को 9 अप्रैल से 30 मई तक करवाया जाएगा। के लिए 6 स्टेडियम को चुना गया है। आखिरी समय में जिस मुंबई को स्टैंड बाय पर रखा गया था, उसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा सुरक्षा की गारंटी देने के बाद मंजूर कर लिया गया है। खास बात यह है कि टूर्नामेंट के 52 दिनों में से 60 मुकाबले होंगे। पाकिस्तान को चीन से यारी अब महंगी पड़ती नजर आ रही है। चीन के सहयोग से पाकिस्तान में विकसित JF-17 थंडर युद्धक विमान अब उनके लिए बोझ बन गया है। पाक को पहले ही उम्मीद थी कि उसके आका के सहयोग से निर्मित इस विमान को भारत की वायुसेना के मुकाबले तैनात किया जाएगा। पाकिस्तान और चीन ने 1999 में एक समझौता करते हुए JF-17 विमान की परियोजना शुरू की थी। क्रिकेट के मैदान पर अपने खेल से कई रिकॉर्ड बना चुके MS धोनी अब गोप पालन में भी परचम लहरा रहे हैं। क्रिकेट से संन्यास ले चुके माही अब खेती किसान पर ध्यान दे रहे हैं। उसी का नतीजा है कि रांची में चल रहे किसान मेले में उन्हें पूर्वी भारत के सर्वश्रेष्ठ गोप पालक का सम्मान भी मिला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सेना के सर्विस अस्पतालों में बुजुर्गों और सशक्त बल के कर्मियों के आश्रितों के टीकाकरण को मंजूरी देती है। सेना ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि वो कोविन प्लेटफॉर्म पर सशक्त बलों के लिए पंजीकरण की सुविधा मिलने के बाद टीकाकरण के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया अगले हफ्ते से शुरू हो सकती है। तो ये थे इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए खबरों की दुनिया।